सभ्यों का सेवक है प्रभु जुग जुग वाह गुरु तेरा ससरका वाह वाह का वडा तमाशा आपे हसे आपे चितवे आपे चन सूर प्रगाशा आपे जल आपे थल सम्मण आपे किया कटकट वासा आपे नर आपे फुन्नारी आपे सारा आपकी पासा गुरुमुख संगत समय विचारो वाह वाह का तमाशा दाता दातार प्रयोग जाष्पीठ शरणा मिला दान संत रेण जय लग पौजल करना बिंद करोड़ दास सुनो जय ठाकुर पावे न्यो दर्श मन चाओ पपे मन ठहरावे बने चिराग ध्यार में सब कनुदरी एक नाम धर्म प्रुट सगल हर पवन में जन नानक गुर पारब्रह्म ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो तांते अंगद भयो तत् तत् मिलायो अंगद कृपा तार अमृत सतगुर थिर कियो अमरदास अमृत शतर गुरु राम मैं दियो गुरु रामदास दर्शन परस प्रेमत्रा अमृत बैन भूत पंच प्रमाण तू गुरु अर्जन पिखो नयन सगल द्वार को छाड़ के गह तुम्हारो द्वार महंगे की लाज गोविंदा सुहार सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा साहो जिस पास बैठे हैं सोही है सबना लावे साहो ओ वैसे कुसुम दी नूर अरसों कुरसों चटिए तू डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सज्जन सच्चा पातशाह सिरसा साहो जिस पास बैठे हैं सोही है सबना लावे साहो और नरसिंह कामनी जब समुद्रों प्यार मरता काजरंग एको नाम आधार और नरसिंह कामनी जब समुद्रों प्यार मरता काजरंग एको नाम आधार दिव्या राजिस्वाया सुहावणी जीवनहार पाया मया और जन्म राम नाम बोलार नाथ हरि मया कर सब सुहार और जन्म राम नाम बोलार और हरि वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी कर्म सत्कार योग गुरु खालसा सत संगत जी अज शाम दे महीने का पहला दिन है जिसनों संगतां विच संग्राम करके कहा जाता है जो गुरु महाराज जी ने महीनों द्वारा संगतां दे बेनती करन तो उपदेशां की बख्शिश की है वो सौन दे महीने के आधार से आप गुरमुख माई पाई जो इत्थे गुरु महाराज जी की हजूरी विखे पुजे हो ते सज रहे हो वो कमाई वाले गुरमुख विद्वानों तो आप गुरमत अनुसार वचन श्रवण करते रहे हो, ये आनंद मानते रहे हो।
जिस तरह के हुणे ही ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜੋ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਖ ਦਰਸਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ, ਸ਼ਰਧਾ, ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਧਰ ਖਿਆਲ ਕਰੇ, ਬੁੱਧੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨ ਠੀਕ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸਵਾਰਨਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੰਤਾ ਯੋਗ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਾਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਰੂਪ ਡੰਡਾ ਹੈ ਪੌੜੀ ਦਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਰੂਪ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਫੁਰਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ
जिस प्रयोजन वास्ते दे दी है कि वो दे तार के सफल हो जाए, वो साध रूप जो वस्तु है सिद्ध करने योग वो सानू प्राप्त हो जाए, जिसके बारे रामदास साहब जी के बचन हैं, अचर चरै तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुध पाई, प्रेम के सर लागे तन भीतर तां भ्रम काटिया जाए। फिर जो कुछ सुनिया तो उससे हमेशा चाहवान पुरुष जिज्ञासी को सिख को वो यत्न करता है। ये मन या चित्त जिधरले पासे नूं वाहिगुरु परमेश्वर वल्लों ऊपर ले जाना है, उधरले पासे नूं नहीं चढ़ता, विचरता नहीं है। पर जे उस पासे वाली लग जावे, विचरण लग पवे, फिर सिद्ध होई। फिर उस चीज की प्राप्ति हो जाती है। फिर वो प्राप्त होने करके जो ब्रह्म वस्तु है या आत्म वस्तु है या परमेश्वर है, फिर ऐसी आत्म विषयणी बुद्धि हो के वो अंतर बाहर भी उसनो ही अनुभव करता है। ब्रह्म दिशा ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणी आत्म विसारा करनहारा, प्रभ बिना नहीं जानिए। सब कुछ तम संसार चरण लग तरिए, सब नानक ब्रह्म प्रसारो। सो सने सने जिहड़े गुरमुखां नूं तो वस्तु सिद्ध है, प्राप्त है, और मंतन नूं और मिलने नूं मन लोचदा करम मिलावन हार। मंत्र चाहता है वाहिगुरु परमेश्वर के मिलने वास्ते, तो साउन के महीने जो सतगुरु साहिब जी के बचन हैं, उन्होंने एक भी पंक्ति भी करम मिलावन। जिहड़ा कर्म है वो मिलाउण वाला है वाहिगुरु परमेश्वर नूं। कर्म कह दियो, कम कह दियो, यो कम किसी नूं या चीज़ नूं करिए, उन्हें वरतों च लियाइए, फिर ही उसका फल प्राप्त हुंदा है। उसे पहुंचीदा है भी वो कम किहड़ा है। सतगुरु साहिब जी ने ये चीज इस कही है। वो कम का भी निर्णय सतगुरु साहिब जी ने गुरबाणी के अंदर ही किया है, जिस दे नाल वाहिगुरु परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए। वो है सेवा करते हुए नेकामी, जिसको हो प्राप्त स्वामी। गुरु महाराज जी की सेवा करने हुए होर कामना तो रहत होए, भाव निष्कामी हो जाए, इको एक वाहिगुरु परमेश्वर की प्राप्ति की तीव्रता होवे, उन्होंने वाहिगुरु परमेश्वर मिल पैंदा है।
ये तो गुरमत विचार अनुसार जो कर्म हैं, होरना भी परमार्थवादियों ने अपने अपने करने वाले नित नमित प्राश्चित काम कालिक कर्म कहे है। जैसे पूर्व मीमांसा शास्त्र है जिसमें धर्म शास्त्र भी कहते हैं, वो भी कहते भी इस तरीके दे नाल मुक्त हो जाइदा है, जन्म मरण तो रहत हो जाता है, वाहिगुरु परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। और वो जो ऐसा शास्त्र है उसके अंतर्गत गुरमत के नालों जो वाहिगुरु परमेश्वर का स्वरूप या मुक्ति है वो इसके नाल नहीं टुटती, बहुत फर्क है। कोई साधन उन्होंने मिल जाते हैं कि अच्छे काम करो, माड़े काम ना करो। जिथा तो कोई माड़ा काम हुंदा भी है तो जो उसका प्राश्चित है कोई दसिया है वो करो, निवृत्त हो जाएगा। ते कामना वाले भी जिहड़े कामक है, कामना होनियां उस दे विच वो भी उन्होंने दसिया भी इस तरह हो जाती है। रहो विचार कर्म मिलावनहार, कर्म का एक अर्थ तो यह है, ये भी संकेती अर्थ है जिसनों रूढ़ शब्द बन के शक्ति वृत्ति द्वारा उसका अर्थ है। होर भी जैसे जैसे प्रसंगां दे विच इसकी वरतों हुंदी है फिर ਉਹਦੇ भी अर्थ ने। आम करके कमदाई प्रवृत्ति है, जैसे कृत कर्म के विषय कर कृपा मिलो राम, इतने भी कर्मां का जिक्र आया है। होर थाई भी बहुत आउंदा है, कर्मां का जिक्र भी आउंदा है। कर्म का अर्थ कृपा भी है। कर्म का अर्थ कमाई करने का भी है, मेहनत करो कमाई करो। इकल्ले जिहड़े साडा मनुख ये परमार्थ वास्ते कर्म करेगा, उन तो साधारण भी आम कम वास्ते भी जो भी असी कम करते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु साहब जी ने तो यही भाई वाहिगुरु परमेश्वर की कृपा नाल ही होना है ते हो रहा है, जो उसकी दया दे पात्र रहना है, उसकी शरण में रहना। इस तरह होमे नहीं हुंदी ते वाहिगुरु परमेश्वर भी सहायता करता है कि वो कृपा वास्ते कृपा ताइयों किसी की हुंदी है जे करके उस दे अपने बल नूं छड्ड के जो उसके प्राण हो जाए, उससे आश्रित हो जाए, शरण लै लवे। जिन्हें कहते हैं वाहिगुरु परमेश्वर की शरण लैके ते वाहिगुरु परमेश्वर कृपा करो, फिर कार्य की बहुत सिद्धि हुंदी है ते हमेशा मेरा हृदय है वो भी फिर हमें तो रहत रहिंदा है। इस करके इसका अर्थ ये महाराज जो वाहिगुरु परमेश्वर की दया है, कृपा है, वो भी नाल भी अपना भी मनन च लियाना, उसनूं सतगुरु साहब जी की सेवा करते हुए सेवा की सतगुरु साहब जी की आज्ञा विच चलना है। किसी की कोई भी सेवा है आम साधारण तौर पर भी जिहड़ा उसके बचन नूं मनना है, सिक्ख्या नूं मनना है, आज्ञा कहते उसनूं मनना है, यही सब तो
वड्डी सेवा है। ते सेवा श्रद्धा प्रेम शरण लैके करदा है कि किरपा दा अधिकारी हो के भी महाराज मेरे ते किरपा होवे, ते वो फिर फलीभूत हो जाती है। जिस तरह आदमी यतन तो कर रहा है पानी दे भी बहुत यतन, कोई ट्यूबवैल लाए हुए अपने खेत में भी सवारदा है, होर भी पानी भी दिंदा है, ठीक है, ਉਹਦਾ भी फल मिलता है। पर जे उसको बरखा हो जाए तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। इस तरह वाहिगुरु परमेश्वर की कृपा है। सो काम जिहड़ा ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ वाहिगुरु परमेश्वर की कृपा हर मिलने ਨੂੰ मन लोचदा करम मिलाप निहार। सो ये सती ते पति दे रूप द्वारा सतगुरु साहिब जी ने उपदेश की सारे 12 माह बख्शिश की है। उस तो ये जिहड़े शब्द न सती ते पति ये विशेष रूप दे विच हन, एक समान रूप दे विच भी जो भी माई भाई गुरमुख हन, चाहे कोई भी है, उन्होंने सारे सतगुरु महाराज जी का उपदेश है। श्रावण सरसी कामनी चरण कमल सिंह प्यार। साउन के महीने दे विच रुतां दे अनुसार और वाहिगुरु ने जैसे रुतां बनाइया ने उहदे विच ये बरखा की रुत विच गिणिया होया है। बरखा हुंदी है कि गर्मी चुकी जाती है, नाल हवा चल पे तो बहुत सुंदर ठंड हो जाती है। शरीर के अंतर्गत जो मन शब्द स्पर्श रूप रस आदिक विषयों के ताई ग्रहण करता है, जो शरीर के नाल शिव प्राप्त होती है, ऐसी अनुकूल वायु दी इसलिए अनुकूल है भी ठंड है, उसमें बहुत सुख प्रतीत होता है। ऐसे ही जिहड़े गुरमुख हन, जिन्हां दे अंदर जिग्यासा है, जिवें आकाश दे विच बदल आउंदे वाहिगुरू दे हुक्म दे नाल, इसी तरह ही वो आप वाहिगुरू परमेश्वर गुरु स्वरूप धार के वो आप ही प्रेरणा करता है, ये आकाश में फैल जाते हैं। ऐसे ही वो आप सब आकाश देने वाला चैतन स्वरूप है, उसदे विच बदल स्वरूप हो के गुरु स्वरूप बदल हो के नाम अमृत बाणी की बरखा करते। उन्होंने जिहड़े पवित्र उपदेश हैं, जिहड़े अगे चाहवान हैं कि भी गरमैश है, ठंड होवे, वो जदों आके सतगुरु साहिब जी दे जो भी कोई वस्तु आती है वो हवा राही आती है। इसे करके पवन गुरु पानी पिता ਉਹਦੇ ਨਾਲ उपदेश चाहते हैं, वो साढ़े हृदय में चले जाते हैं।
तो फिर सानू वो सुख रूप प्रतीत होंदे है। चाहे कोई कला कान दे विच सिमरन करदा है तो उसनूं सुख शांति महसूस हुंदी है। चाहे किते बैठा वाहिगुरू परमेश्वर की सिफत सलाह का कीर्तन द्वारा सुनता है, उसका मन टिकता है, उसनूं सुख शांति प्रतीत होंदी है। उस तो अगे तो अगे फिर जिन्नी जिन्नी कोई वाहिगुरू परमेश्वर की कृपा नाल उसकी कमाई करता है ते आप वाहिगुरू परमेश्वर फिर गुरु स्वरूप के अंदर जैसे भाई साहब ने गुरु महाराज जी की महिमा करदिया हुआ चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेट है। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन ताहे गुरु बारंबार हेत। भावनी भगत पाए कौड़ी अगर भाव रखे, ताहे गुरु सर्व निधान दान देत है। अखीरली पंक्ति दे विच भी ऐसे सतगुरु साहिब जी दे ताई नमस्कार है मन करके बाणी करके शरीर करके। सावन सरसी कामने ये तो सतगुरु साहिब जी फिर इस तरह इससे बहुत साखियां सतगुरु महाराज जी दी कि किस तरह सतगुरु महाराज जी दी जैसे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का बचन है भी बेदियां की कुल दे विच गुरु नानक साहब प्रगट होए, सब सुखन को सुखदाय जय तय भय सहाय। जिन्हें कलमो धर्म चलायो सब साधन को राह बतायो। जो भी उन्होंने दसे उपदेशों के मार्ग से चल पाएगा उन्होंने कदे दुख भुख नहीं इस संसार में होगी, ना काल ही संताएगा। तो सावन सरसी कामनी चरण कमल सिंह प्यार यो गुरमुख माई पाई जिन्हां दा वाहिगुरू परमेश्वर दे चरना कमलों के नाल प्रेम है, वो इस मनुखा दे अंदर जो जन्म धारिया है एदी भी महानता है तो वह भी सरस अदकी गुरमुख हैं महत्ता वाले। सरस का एक अर्थ अधिक भी है, बहुता भी है। तो सरस योग रूढ़ी शब्द बन के भी ससे नाल संयुक्त हो के सा रस आनंद सहित रस दे सहित प्रेम दे सहित। यो गुरमुख माई पाई जिन्हां दा वाहिगुरू परमेश्वर के चरणा कमलों के नाल प्रेम है। यो वाहिगुरू की दरगाह विच उन्हां दा सत्कार हुंदा है। उन्होंने ताज वाहिगुरू परमेश्वर आप रखता है, उन्होंने वड्याई अधिकता होंगी है। जिन्हों का वाहिगुरू परमेश्वर के चरणा कमलों के नाल प्यार है ते वो आनंद दे विच रहिंदे हैं। आनंद भी जिहड़ा निरुपाधिक आनंद है वो तो आनंद या सुख कहो रस कहो ये पदार्थों के संबंध करके होंगे। जिहड़ा वाहिगुरू परमेश्वर के
नाम सिमरन सिख सलागा करके रस आनंद होना है ਉਹਨੂੰ ਨਿਰਪਾਦਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਨਮ ਹੀ ਜਨਮ, ਮਰਨ ਹੀ ਮਰਨ, ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਨਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਦੇ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖ ਨੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਚਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮੇਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੇਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੂਖਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਵਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੈ। जिथे होर कोई जैसे सुखोक्त अवस्था है उसे होर कोई विचार नहीं है, पर उसे अज्ञान है जिहड़ा ये नाम दे नाल या महावाक उस नाल यथार्थ ज्ञान हो के, अवर्ण दूर हो के, अज्ञान दूर हो के, विक्षेप मिट के, मल मिट के, वो आनंद है। वो तृष्णा ਨੂੰ भी मिटन वाला है, जन्म मरण ਨੂੰ भी मिटन वाला है। पर जिन्ना चिर साडा ये शरीर है ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫਿਰ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਠਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਰਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਸੁਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਕੀ ਹੈ? एक सुख ही है, कहने आराम करने भी नींद आ गई, आराम हो गया, सुख कह दो। ये भी वाहिगुरु परमेश्वर ने रखे है। ये सारे दे ताई प्राप्त है। जिहड़ा नाम का सुख है, जिहड़े सतगुरु साहिब जी की आग्या में चलते हैं या सेवा में चलते हैं, तो सिख सलागा ते उस दे आग्या के अनुसार काम करते हैं, वो तो उन्होंने प्रतीत होता है। पर ये जिहड़ा सुख है सुखोक्ति का, ये वाहिगुरू परमेश्वर ने चाहे अज्ञानी है, चाहे पढ़िया है, चाहे अनपढ़ है, चाहे विषयी है, चाहे कुसंगी है, कोई भी है, वो सारिਆਂ ਨੂੰ ही रोज प्राप्त है। ਤੇ ਪਦਾਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੁਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਦਰੀਏ ਜਨ ਸੁਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਕ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਕੂਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿੰਟ ਸਕਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਈ ਪੀ ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਦਾ ਸੁਖ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਕੂਲ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖ ਹੈ। ਅਨੁਕੂਲ ਵਸਤੂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸੰਗੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਰਸਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਚੀਜ਼
पर इस जे विचार करांगे तो सुख सारे अनुकूल है, तो सर्वेशाम अनुकूल वेद नियम सुखों। परोपाधिक सुख है ये भाई, इस तरह का सुख न आप सारे चुने। सो वाहिगुरु परमेश्वर ने दोहा सरिया का आप स्वामी, खेलै बिगसै अंतरजामी, जो पावै सुकार कमावै, नानक दृष्टि अवर ना आवे। ये है प्रमुख माई भाई जेड़े गुरबाणी दे शब्द हैं, हृदय चरण शब्द सतगुर को। सैस पाद बिमल, पाद का उत्थे की अर्थ है? पाद चरण, चरण कह दो पाद कह दो। गुरबाणी दे भी ये पंच पदे जी, दो पदे है, ये चरण है। जितने शब्द है ऐसे कोई निर्गुण दे बोधक है, कोई सरगुण दे बोधक है, कोई नाम दे बोधक है, कोई अगुणा नु कटन हारे हन, गुणा नु ग्रहण करो, अवगुण काट गुण हृदय समाए, पूरे गुर के सहज सुभाए। सहस पद बिमल नन एक पद, इस रूप जो गुरबाणी इसके अंदर हजारा ही सतगुरु महाराज जी के वचन से सिक्ख्या वो चरण हैं। ये भी जैसे वे सावन सरती कामनी चरण कम से प्यार, मंथन रत्ता सतरंग, इको नाम आधार। ते चरण जेड़े ने देख लो भी सारे शरीर नू तुरदा फिरदा है, ये उहदा आसरा ने। इस तरह वाहिगुरु परमेश्वर का नाम आधार आधार बन जाए। मन का भी ऐसा कोई सवैभ स्वरूप नहीं है, आकार वाला नहीं है, रूप रंग वाला नहीं है। ते वाहिगुरु परमेश्वर का भी स्वरूप जिहड़ा वास्तव है वो ऐसा आकार रूप रंग वाला नहीं है। मन के अंदर भी शक्ति है। ये जिहड़ी नावी सृष्टि है या उसकी जिहड़ी मन की मां है विद्या, सर्वत्र की मां जिहड़ी माया है, वो अंदर शक्ति है। ये रचना रचन की जो रचना वो साकार भी बन वो ही कर लेंदा। रूप रंग वालियां वस्तुओं फिर उन्होंने अंदर वो आप ही जिहड़ा मन है या मन के अंदर वो ज्ञान है, वो फिर आप ही उस चीज नूं देखदा। सो ये जिहड़े है भी इत्थे जाके मन बुद्धि साडी हैरानी हो जाती है, आश्चर्य हो जाती है भी हुई की वस्तु। अगे इस तो जाती नहीं, मन नहीं जाता, इस करके उन्होंने अगम किया जाता है। जिहड़े नेत्र आदिक भी या हो रहे रसना आदिक भी वो भी नहीं उत्थे पहुंचते, तवरी रह जाते हैं। इस करके उन्होंने अगोचर कहा जाता है। ते बुद्धि भी जिहड़ी डूंघियां विचारां करती है उहदे नाल फिर उसनूं गंभीर कहा जाता है भी वो तो भी है। ते कोई माइक खोजा करने वाले उन्हां चों चीज़ फिर लभ पैंदी है, वो तो भी उस जिहड़ी खोज है ऐसी
वो तो भी फिर वो अपार ही है। आप माया या विद्या करके भी फिर उससे अंदर वो नहीं पहुंचती। एक ये है सावन सरसी कामनी चरण कमल से प्यार है। एक गंभीर विचार ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਹੱਥ ਹੈ, ਪੈਰ ਹੈ, ਬਾਹਾਂ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਹੈ, ਧੜ ਹੈ, ਸਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਸਰੀਰ ਹੈ और वाहिगुरु के हुक्म अनुसार ये सिर्फ एक रक्त बिंद का तनो रक्त बिंद करने में अगन उधर मुझार माता के उधर में प्रतिपाल करे सो क्यों मनो विसारिये। जंतु साज सवार शिगारे गर्भ अगन में जिन्हें उबारे बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जोगन भोजन सुखसूच। ये वाहिगुरु परमेश्वर के परोपकार भी ये कीते ने इधर नहीं लगता या वो परोपकारा नहीं समझता। माया मगर पई जाता है, माया उसके अधीन है। उधरले पासों हटा के ये जिहड़ी गुरबाणी सुननी है उसकी विचार करनी है। ਇਹ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਦ ਹਨ, ਚਰਨ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ का ਉਪਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਵੀ और नहर भी भर जांदियां पानी दे नाल। और जीवे थां भी उच्चे थां दे विच भी सुख शांति हो जाती है। सब थां दे विच ही ये पदार्थक दृष्टि दे नाल ये तां सारे इसके अधिकारी ने। घरे पशु पंछी भी खुश होंदे ने और सारे खुश हो जाते। पर एक पपीहा पंछी है, वो किन्ने भी चाहे सरोवर भरे हुए होण, खेत भरे हुए होण, ਉਹਦਾ चित नहीं खुश ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਤਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਆ ਪੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਐਸੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਵੀ ਬਰਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ वो दूसरा पानी जो पीवे अपनी चुंझ थाने से वो बाहर निकल जाता, अंदर नहीं जाता। जिहड़े ਉਹਦੇ गले ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ है दसदे भी इस तरह फिर उत्ते नूं ऐ पुट्ठा हो के पै जांदा ते उत्ते छेक राही ਉਹਦੇ ਜਾਂਦੀ है, ਉਹਨੂੰ फिर तृप्ति ਹੁੰਦੀ है। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ है। ਇਹ ਇਹਦੀ खोज नहीं हो सकती, ना कोई इधर प्याई होना भाई। इस तरह ये तो बाहरली एक चीज है कि होर संसार दे विच भाई सारिਆਂ ਨੂੰ ही खुशी ਹੁੰਦੀ है। मीह पै तो ठंड भी प्रतीत ਹੁੰਦੀ है। इसी तरह ही जिन्होंने कामना है, सकामी पुरुष ने पदार्थां दी है भी पदार्थ होणगे, मीह पिया है, खुश हो जाते हैं, शरीर में भी ठंड प्रतीत होंदी है। पर जिन्होंने एक वाहिगुरू परमेश्वर की ही प्राप्ति की इच्छा है, वो और तर तीव्रतम वैराग है, उन्होंने नहीं तो शांति प्राप्त होंगी, ना तृप्ति प्राप्त होंगी। जब तक वो भेद निश्चय रूप जो महावाक भेद निश्चय रूप वो शांति गुण उन्होंने प्राप्त न हुए,
आप जिन्ना चिर उन्हां दी सुरत जिहड़ी है ज्ञात उधर लगन लगी हुई है, जिन्ना चिर वो पूर्ण प्राप्ति ना कर लें, पूर्ण सुख की प्राप्ति न तो ऐसे कोई हिरले पुरुष होंगे। तो गुरु रामदास साहब महाराज जी के, गुरु नानक साहब महाराज जी के बचन जो ऐसे गुरबाणी के अंदर हैं, जैसे गुरु अर्जन साहब जी ने जिस वेले गुरु रामदास साहब जी का हुक्म मन के लाहौर के गए थे, उत्थे फिर वो विरह वियोग दे विच यो शब्द मेरा मन लोचे गुरदर्शन साई, एक घड़ी न मिलते या हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपता, जिन त्रिखा वंत बिन नीर। ये सारिया गुरमुखा दी प्रेमिया दियां अवस्था ये दसिया हुई ने। सो एक तो इस तरह भी गुरबाणी दे प्रत्यक्ष गुरु स्वरूप है, वो महावाक जिहड़े ने जिस तरह सिर श्रोमणी है, ऐसे जिहड़े भेदता दे बचन ने वो ने। कोई अवंतर वाक ने इसके अंदर, कोई अवगुणा छुड़ाते ने, कोई गुणा ग्रहण कराते हैं। वो सारे इस तरह जिवें एक दृष्टांत वजों समझाने वास्ते, जिवें भी अपने शरीर के अंग होंगे इस तरह होंगे है। ये वाहिगुरु परमेश्वर के हुक्म दे विच सारी सृष्टि जितने साकार रूप और सूक्ष्म रूप वो हुक्म दे विच है। वाहिगुरु परमेश्वर आप फिर सृष्टि के उधार वास्ते अपनी इच्छा अनुसार, जैसे गुरु नानक साहब महाराज दसों स्वरूप धारण किए है, वो भी सरगुण स्वरूप है। उन्होंने द्वारा ही यह गुरु महाराज साढ़े हृदय के विच गुरबाणी उतर रही है। उन्हों का हृदय जिहड़ा है तो वाहिगुरु परमेश्वर के नाल सदा ही भेद है, एक रूप हैं, ज्योति स्वरूप हैं। होर साढ़े जिहड़े शरीर धारे इन्हों किस तरह सिक्ख्या होर मिल नहीं सकती, उपदेश नहीं हो सकता, ये दृढ़ता नहीं हो सकती उपदेश की। फिर वो आप उस तरह ही आके जिस तरह सानू सिक्ख्या मिले भी आ काम करने हैं तुसी, वो फिर आप उन्होंने वरतों च लिया के करके दस दे। फिर असीं भी वेख के करते हैं, कहते नहीं होंगे तो भाई तुसी सतगुरु साहिब तो कहते वाहिगुरु की सहायता ना करो, सब कुछ कराने वाला है। इधर गुरु महाराज जी की सहायता में जो गुरु महाराज के स्वरूप का भी गंभीर है ते सूक्ष्म है, ते नहीं पता लगता उत्थे ताईं नहीं पहला पहुँच होंदी। उरे जिहड़े गुरु महाराज तो भाई उन्होंने आज्ञा मन के, जैसे भाई पारो वर्गे सिख सीगे डल्ले निवासी, वो साधु ऐसे भाई गुरदास जी वर्गे होर भी गुरमुख सिख होए ने, बाबा बुढ़ा साहब जी वर्गे, वो अगे तो अगे दर्जे है सिखा ने भी पूर्णता ही होर चीज़ है। पर जिन्हें भी किसी के इधरले पासे लगे वो गुण श्रेष्ठ गुण आते हैं। आम भी लोगों कहते तो साधु है जो निष्कपट हो, किसी ने छल बल ना करे तो साधु साधु लोग। निष्कपटता भी एक गुण है, उस वगे होर संतोख होना यह भी गुण है, सच बोलना ये भी साधुओं के गुण है। तो जिन्हें तो फिर अगे मन तन साध लेना, बाणी साध लेना, तो फिर साध रूप ही हो जाए। साध रूप आप ही है वो। नानक साध प्रभ भेद न पाए, वो प्रभु दे विच ते जिहड़ा ओहदा साध रूप है, प्रभु कह दे उहदे विच कोई भेद नहीं, कोई जो पावे सो कार कमावे, नानक दृष्टि अवर ना।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਪੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕਾ ਆਪ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਗੁਣ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਤਾਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਗੁਣ ਦਿਸਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲੀਜੈ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਵਨ ਸਾਜਨਾ ਮਿਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀ। ਸਾਂਝ ਕਰੀ ਜਾਏ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਛੋੜ ਅਵਗੁਣ ਚਲੀਏ ਪਹਿਰੇ ਪਟੰਬਰ ਕਰ ਅਡੰਬਰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਈਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ ਝੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੈ ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੇ ਵਾਸਲਾ ਕੱਢ ਵਾਸ ਲੀਜੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਵੀ ਸੂਖਮ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਧ ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਗੁਣ ਵੀ ਸੂਖਮ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਥੂਲ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਗੁੜ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਗੁੜ ਦੀ ਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੇਤੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰੀ ਨਿਕੰਮੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਲੈਂਟਰ ਪਾਉਣੇ ਗਾਡਰ ਪਾਉਣੇ ਜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਖਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਸਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਫੂਕ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ऐसे ही वाहिगुरु परमेश्वर बेशक ऐसे स्थूल रूप दे विच रूप रंग दे विच नहीं है पर सारे गुण जिहड़े ने ਉਹਦੇ आश्रित ने वो द्रव रूप है गुण आश्रित द्रवत और दो रूप करके है आत्म प्रभात्म। सो गुणा नाल ही व्यक्ति तो सारे ही दिसते ने शरीरां दे अंग या होर चीज़ है कईयां दे रूप रंग भी किसी का घट है किसी का चंगा है किसी रंग दे विच है आकार किसी का सोहना है किसी का पर जिहड़ा भाई सारे बैठे किसी नूं पता नहीं। एक आदमी बाहरों आंदा जिहदी छाण गण नहीं है भी कौन है या किस तरह है उसकी डॉक्टरी पास की हुई डॉक्टरी वाले वो गुण दसते हैं नहीं वो कहते भी आदमी है वो गुण है तो वो डॉक्टर है नहीं तो नहीं। ऐसे ही जिहड़े गुण हैं ते वाहिगुरु परमेश्वर दे विच ऐसा कबीर साहब जी ने लिखा था भी अर्जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए जिहा जिहा रब है इस तरह नहीं वो होना चाहिए। इस तरह का तो कोई रब ही भला कोई वो वक्रा इस तरह का बना दे तो नहीं तो रब वर्गा तो कोई है ही नहीं एक ही है। हाँ पौधे छड़ के भेद हो के फिर यह चीज है भी उस तरह का होना चाहिए कि जिन्ने गुण हैं वाहिगुरु परमेश्वर के विच जित सब तो बड़े तत्त है धरती के किन्ने गुण है पानी के किन्ने गुण है हवा के किन्ने गुण है अग्नि के किन्ने गुण है आकाश के विच किन्नियां चीज़ां रहिंदियां ने निरक्षोभ है ये सारे गुण ते होर तां गल छड्डो तत्तां दे विच देवतियां दे विच सारे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ गुण आए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारे सब गुण तेरे
इस करके गुणा नाल फिर सूक्ष्म है ते गुणा तो बिना भगती नहीं। जे कोई भगती भी भगत बाहरले चिन्हन किसी ने की पता हम जिस आदमी नूं असीं नहीं जानते या होर चीज़ है तो सधारण जिहा है भी ये भगत है कि कौन है। इस तरह ही धर्म कहो, धर्म कहते गुणा ने वो दिसदे नहीं, जदों आदमी की वरतों पैंदी है उदों पता लगता भी इस दे विच ये गुण है। जे डॉक्टर या वैद है वो जदों आदमी नूं राजी करूगा क्यों मरीजां या होर चीज़ां कहते हाँ भी ये डॉक्टर है। वो तो बिना भगती होनी नहीं। भगती फिर की है भी ये तो नहीं भी माड़ा फड़ ली जो चलो माड़ा फिरी जाता है, बुल्लां नूं भी कोई हिलाई जाता है ते जां ऊं भी करी जाता चलो माड़ा भी फड़े हुई है, जां मुखों भी करी जाता वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू, कोई कहना राम 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 हे खुदा हे खुदा, कोई कुछ अपनी बोली च कही जाता है। सानू हाँ वो बोलन तो बाहरले चिन्ह तो भी है तो कोई है लगता ये तो नहीं पता भी ठग भी कह सकते हैं। मत्था टेकदा गुरु महाराज नूं आके जिहदे नाल तुहाडा वाह वास्ता है उहदा तो पता है भी हाँ भी ये ठीक बंदा है। जिवें सगौरा होए और अपराधी दूना निवे, ये अपराधी पुरुष आके ते वो सगों दंडौतां करू होर करूगा। इस करके जिहड़ी नीयत है वो साफ होनी चाहिए। कबीर जागी दिल साबत नहीं ताको कहाँ खुदा, चाहे मुके जावे चाहे दखन देश हरि का बादशाह रमेश्वर जावे, किते भी जावे आप अपने धर्म अनुसार। इस कलयुग दे विच तो ऐसा बहुत ही विस्तार पूर्वक प्रभाव जिहड़ा है वो तप रहा है। इस करके गुरु महाराज ने कह दिता कोट तीर्थ मज्जन इशनाना इस कल में पैर मैल भरीजै। तुसी तीर्थां ते चले जाओ करोड़ां से, लेकिन भी करोड़ तीर्थ मज्जन इशनाना, मज्जन हुंदा पूर्वां ते जी सूरज ग्रहण लग्या कुरुक्षेत्र लग्या उत्थे जाके इशनान करो, मस्या पूर्णमासी ते इशनान करो। इस कल में मैल भरी है, इस कलयुग दे विच मैल भरी है, तीर्थां दे विच पानी च मैल भरी हुई है। इस कलयुग दे विच जिहड़े इशनान करन वाले गुरमुख है लोग है उन्हां च मैल भरी हुई है। इन लक्ष्मण मिट्टी द्वारा कहंदे। इसे करके जिहड़े कोई साधु गुरमुख या सिख धर्म दे विच स्थान ने बहुत प्रचार हो रहा है, विच हैगे भी है, भावना श्रद्धा वाले भी उजल भी है, पर जग में तुम काढ़िए वेले कही के बहुत कम है जी। साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर ली। इस करके साधु जिहड़ा है ओदी संगत विच मिल के जिहड़े गुण गाने हैं ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਤਾਵੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਧੂ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਇਉਂ ਕਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।